तबलीग की जमात खासकर मुसलमानों को जो बुला रहे हैं वो भी बंदा गलत है। आज मैं यहाँ बोल देता हूँ, मैं संघ का बंदा हूँ, आरएसएस का बंदा हूँ। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि हमारे गांव में आकर कोई बाहर से कोई मुसलमान आकर राशन बांटे और हम उनकी वाहवाही करें। मुसीबत के वक्त या आफत के वक्त सबसे बड़ी पहचान इंसानियत है। यही इस्लाम भी सिखाता है और यही हिंदुस्तान की तहजीब भी सिखाती है कि परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त मज़हब नहीं देखा जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर की पंचायत लद्दा से एक शख्स की ऑडियो वायरल हो रही है जिसका नाम मान सिंह बताया जा रहा है और वो अपने आप को आरएसएस से जुड़ा हुआ बता रहा है। और ऑडियो में जो वो जहर अफशानी का काम कर रहा है, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मजम्मत के काबिल है। आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा। उसके बाद मेरे साथ मुफ्ती आसिफ साहब मौजूद हैं जो जम्मू अबाबिल यूनिट के ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों की मदद की और जो लोग मुतासिर हुए थे, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, सब तक राशन पहुंचाया, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई। लेकिन ये शख्स जिसकी ऑडियो वायरल हो रही है, ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि आखिर हिंदुओं ने मुसलमानों के आगे हाथ क्यों फैलाया और इन मुसलमानों से राशन क्यों लिया। क्या हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है? क्या उसका ये कहना दुरुस्त है? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब हम देखते हैं छोटे छोटे मामलात को लेकर बड़ी जल्दी कार्रवाई हो जाती है, और अगर किसी मुसलमान ने कोई ऐसी बात कही होती अब तक बवाल मच चुका होता। लेकिन गालिबन 2 दिन हो चुके हैं उस शख्स की ऑडियो वायरल हुए, अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जो लोग समाज के लिए खतरा हैं, भाईचारे के लिए, अमन व अमान के लिए खतरा हैं, और वो धड़ल्ले से धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ कोई माई का लाल नहीं है जो कार्रवाई कर सके। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन तक मेरी ऑडियो पहुंची है लेकिन कोई माई का लाल मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता। जो कानून को भी डरा रहा है, धमका रहा है, कानून के रखवालों से उसे कोई डर नहीं है। आखिर इतनी बड़ी ताकत उसके पास कौन सी आ गई है कि संविधान से, कानून से भी वो बड़ा हो गया है? तो वही मैं आपको ऑडियो सुनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम जानेंगे सारी बातें मुफ्ती आसिफ साहब से। तो आप सुने सबसे पहले उसकी ऑडियो। मैं कोई तबलीग की जमात क्या है, उन लोगों को किसी ने बुलाया, उनको इसलिए बुलाया कि लद्दा में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें लोग बहुत सारे आ गए हैं और उनको राशन की कमी है। मुझे बताओ, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि राशन की कमी जिसको होगी मुझे फोन करना। आज मेरे से लोगों ने बली से राशन लिया है, लद्दा से राशन लिया है, चिल्ली से राशन लिया है, लेकिन इन तबलीग की जमात वालों से, मुसलमानों से आपने राशन क्यों लिया भाई? इसका मतलब ये है कि लद्दा के लोग मर गए हैं, सब मर गए हैं, हिंदू जितने लद्दा में रहते हैं, ये आपको राशन नहीं दे सकते। आप क्यों ले रहे हो भाई? मैं मानता हूँ आपके घर उजड़ गए हैं, मेरी भी जमीन गई है, आपके घर उजड़ गए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको मिल रहा है राशन। जिस दिन मनगोटिया साहब गए थे, आपने बोला था कि हमें राशन की कमी नहीं है साहब, सब लोग दे रहे हैं, साझता कर रहे हैं। फिर आप इन लोगों से, मुसलमानों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर किसी को लद्दा में खासकर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोले हैं, मैं उसकी प्रॉब्लम पूरी करता हूँ। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि राशन की जिसको कमी होगी वो मुझे बोल सकता है, और मैंने कईयों को दिया भी है। और जो उनको बुला रहे हैं, तबलीग की जमात खासकर मुसलमानों को जो बुला रहे हैं वो भी बंदा गलत है। आज मैं यहाँ बोल देता हूँ, मैं संघ का बंदा हूँ, आरएसएस का बंदा हूँ। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि हमारे गांव में आकर कोई बाहर से कोई मुसलमान आकर राशन बांटे और हम उनकी वाहवाही करें। तो देखें, आप अपने आप को कह रहा है मैं आरएसएस से जुड़ा हूं और मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि बाहर से कोई मुसलमान आकर यहाँ पर राशन बांटे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या उसके खिलाफ एफआईआर या फिर पीएसए नहीं लगना चाहिए? उन लोगों के खिलाफ बड़ी जल्दी पीएसए लग जाता है जो किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी या किसी ऑफिसर के खिलाफ बोल दें। तो जो वाकई समाज के लिए, तहजीब के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, अमन व अमान के लिए खतरा है, क्या उस पर पीएसए नहीं लगना चाहिए? वरना इस पीएसए को रिमूव कर देना चाहिए, खत्म ही कर देना चाहिए। तो वही मुफ्ती आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती आसिफ साहब,
जब आपने लैंड स्लाइड के मौके पर, फ्लड के मौके पर लोगों के दरमियान राशन बांटा, चाहे हम कठुआ की बात करें, रियासी की, उधमपुर की, जगह जगह आप पहुंचे, क्या आपने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फर्क किया, या फिर जब आप राशन बांट रहे थे तो वहां पर आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखी? तो जो आज ऑडियो वायरल हो रही है, इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई आफत आती है, कुदरत का कहर जब भी आता है, तो उस वक्त उस लपेट में सारे लोग आते हैं। वो आफत किसी का मजहब या किसी की ज़ात या किसी की शक्ल और सूरत को देखकर नहीं आती है। जब कुदरत का कहर आता है तो उसकी लपेट में सब के सब आते हैं, चाहे फिर वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जम्मू के अंदर हमने काम किया, हमने तो नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम इतना देखते हैं कि ये इंसान है और हमारा फर्ज बनता है कि हम मुसीबत की इस घड़ी में हम इसके काम आ जाएं। हम एक माँ बाप की औलाद हैं। तो उसके बाद फिर आपने इस साल देखा कि जो सैलाब की वजह से पूरी रियासत के अंदर तबाही मची, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, हर जगह एक तबाही मची हुई है। और उस तबाही में सिर्फ कोई एक मजहब के लोग नहीं आए, बल्कि उसमें मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, उसमें हिंदुओं का भी, उसमें सिखों का भी, उसमें ईसाइयों का भी, हर एक का नुकसान हुआ। और इस मौके पर भी आपने देखा कि इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग आगे आए, चाहे फिर वो सिख हो, चाहे वो फिर मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या दूसरे लोग जिस भी कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखते हो, हर कोई आगे बढ़ा। पंजाब में आपने देखा किस तरह पंजाब डूबा हुआ है और वहां पर भी लोग इंसानियत की बुनियाद पर आगे आए, मुसलमान आए बढ़ चढ़ कर, उन्होंने वहां पर भी काम किया सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर। तो यहाँ भी हमारे जम्मू में, चाहे उधमपुर हो, चाहे पुंछ हो, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तो यहाँ भी जब ये सूरत हाल बनी तो हम लोग मैदान में उतरे और भी जो है इंसानियत का दर्द रखने वाले कई लोग आगे आए। उनमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आगे आए, सिख भाई भी हमारे आगे आए, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई आगे आए, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद करने के लिए, ताकि जो मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, इस दुख की घड़ी में उनको सहारा दिया जाए। इस वक्त जो बेघर हो गए उनको कुछ ना कुछ सहारा मिले। तो उधमपुर में भी जब ये हालात बने तो वहां पर भी लोग आए, इतना ही नहीं बल्कि बाहर से कई लोग आए इंसानियत का दर्द रखने वाले। जब उन्होंने वहां देखा कि जम्मू में, उधमपुर में, इन जगहों में लोग परेशान हाल है, तो वो वहां से इतने दूर से सफर करके यहाँ आए लोगों का दुख और दर्द बांटने के लिए। लेकिन कल जिस वक्त मैं सोशल मीडिया पे एक ऑडियो सुनी, बहुत दुख हुआ कि इस माशरे के अंदर इस तरह के नासूर रहते हैं कि जो हमेशा जहर उगलते हैं, कि जब भी कोशिश की गई आपसी भाईचारे को बढ़ाने की ताकि आपस के प्यार और मोहब्बत बढ़े या नफरतें मिटे, और ये ऐसे मौके होते हैं, यह कुदरत की तरफ से होता है इसीलिए ताकि ये जो माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जहर फैलाने की कोशिश की जाती है, तो ये एक मौका होता है लोगों को आपस में मिलने का। जब कुदरत का कहर आता है तो उस वक्त फिर एक दूसरे की हमदर्दियां इंसान के अंदर आ जाती हैं और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इन मौकों पर भी कई लोग सियासत करते हैं और कुछ लोगों का काम ही होता है जहर उगलना। जिस तरीके से ये मान सिंह नाम का कोई आदमी है, किस तरीके से ये जहर उगल रहा है कि जिस वक्त हम गए, हमने या जो भी वहां पर गए, किसी ने किसी का मजहब पूछकर उसकी मदद नहीं की, बल्कि इतना देखा जा रहा था कि ये हमारा भाई है, ये इंसान है, ये इस माशरे का, इस सोसाइटी का एक फर्द है, हमें चाहिए कि हम इसकी मदद करें। किसी ने राशन के जरिए की, किसी ने बिस्तर, या जिससे जो हो सका उसने मदद की। और ये कह रहा है कि तुमने मुसलमानों के आगे हाथ क्यों फैलाए? काम इन्होंने भी नहीं करना है, ना इन्होंने कुछ देना, ये सिर्फ अपने वो नाम करने के लिए, और बाकी मकसद इनका होता है माशरे के अंदर जहर उगलना। लेकिन वो शख्स कह रहा है कि मैं इनको राशन भी दूंगा, जिसको जो चाहिए, बल्कि घर भी बना कर दूंगा। तो इतनी बड़ी बातें कह रहा है, तो उसके बाद लोगों को डरा धमका भी रहा है कि आपको क्या जरूरत पड़ी मुसलमानों के आगे हाथ फैलाने की। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। इससे पहले भी हमने देखा, और बाद में वही हमारे हिंदू भाई आए हमारे पास कि हमें ना उधर से कुछ मिला, फिर ना इधर से। तो इसलिए ये सिर्फ कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। ये तो सिर्फ वो जहर उगल रहा, उसका मकसद है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर फसाद फैलाना, और दूसरा मकसद उसका यह है कि लोगों के अंदर नफरत डाल देना। इसीलिए वो उकसाने की कोशिश कर रहा है।
वो एक ग्रुप के एडमिन है, उसमें उसने वहाँ के तमाम हिंदुओं को ऐड किया है और इस किस्म की भाषा वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता है, जैसा कि हमें सुनने में आया है। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट और बहुत सारी उसकी पुरानी तहरीरें हम तक पहुंची हैं जिसमें वो इस किस्म की बातें कर रहा है, बल्कि इससे बढ़कर ऐसी ऐसी बातें मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है जिनको यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता। तो आप देखते हैं कि इससे पहले भी जब ऐसे वाकयात हुए तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ऐसे लोगों के ग्रुपों के खिलाफ या फिर एडमिन्स के खिलाफ कार्रवाई करती रही हैं। तो आपको नहीं लगता फौरन उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि अभी तक एजेंसियां कहाँ हैं, या जो हैं जितने भी इदारे हैं जो इन चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैंने खुद ग्रुप के अंदर वो सारे मैसेज भी पढ़े, किस किस तरीके की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या बातें वो कह रहा है, और खास करके जो ऑडियो इतना बड़ा सबूत है। और इतना ही नहीं बल्कि फिर वो जो है इदारों को धमका रहा है, और इतना ही नहीं वो संविधान को चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है किसके अंदर इतनी ताकत है कि जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सके, और अपने आप को वो बता रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और इस तरीके की बातें कि खुला वो चैलेंज कर रहा है कि किसी कोई माई का लाल है नहीं कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर काट सके। तो अब आप बताएं कि अगर कोई आदमी कभी किसी मजलूम का साथ देता है और कोई हक बात कहता है तो उसके लिए तो फौरन हम जो है एक्शन ले लेते हैं और फौरन उसके ऊपर कार्रवाई भी हम करते हैं। और जहां माशरे के अंदर इस तरह के नासूर रहते हैं, जो माशरे और आपसी भाईचारे के लिए इतना बड़ा खतरा बने हुए हैं, जो इस तरीके का काम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं और जो जहर उगल रहे हैं, और उसके नतीजे में जो कुछ फिर हमने देखा कि क्या कुछ हुआ इन नफरतों के नतीजे में इस हमारे मुल्क के अंदर। वरना ये मुल्क पता नहीं कितना तरक्की कर चुका होता, लेकिन ये जो इस तरह के नासूर हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ आपस में लड़ाने की बात की, नफरतें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की कोशिश की, और ये जो सोच इनको कहाँ से मिली वो तो उसने खुद बता दिया। उसमें हमें उस वजाहत करने की जरूरत नहीं है ये शिक्षा इनको कहाँ से मिलती है, ये तालीम इनको कौन देता है, और ये इनकी जहनसाजी कौन करता है। वो उसने खुद बता दिया कि मैं किस संगठन से ताल्लुक रखता हूं और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि फिर सारे इदारों को आरएसएस ने डरा के रखा हुआ, धमका के रखा हुआ कि हमारे लोग कुछ भी करें, वो मारें, कुछ करें, वो किसी को गाली दें, वो जहर फैलाएं, आपस में लोगों को लड़ाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो जिस संगठन से वो अपने आप को वाबस्ता बता रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते जिस तरीके से वो लोगों के लिए खतरा है वो संगठन भी लोगों के लिए खतरा है? चूंकि आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से बाहर ऐसे बहुत सारे वाकयात और किस किस्म की नफरत और जहर अफशानी वहां होती है, और फिर मुसलमान हिंदू किस तरीके से आपस में लड़ते हैं। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर अब तक इन चीज़ों से महफूज है। ना यहाँ पर लिंचिंग का कोई वाकया, ना यहाँ पर एक दूसरे पर तशद्दुद का कोई वाकया देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस जैसे लोग उधमपुर के अंदर मौजूद हैं, दीगर जगहों के अंदर मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं आप आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के हालात और इस किस्म के वाकयात रोनमा हो सकते हैं? तो ऐसे संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ या इस संगठन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आज इदारे और एजेंसियां मुतहरिक ना हुई, अगर इस तरह के नासुरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, और ये भी मालूम हुआ कि वो सरकारी मुलाजिम भी है, सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी वो इस तरीके की बातें वो कर रहा है, अगर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, अगर उनको आज से लगाम नहीं दी गई, तो आप देखते जाना कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो एक खूबसूरत जहां, इस जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं। जब भी कभी कोई आफत आई है, हमेशा हर एक इंसानियत की बुनियाद पर आगे आया है एक दूसरे की मदद के लिए। अगर इस तरह के नासूर रहे और इस तरह की सोच रखने वाले या इस तरह की शिक्षा देने वाले लोग मौजूद रहे, तो यकीनन यहाँ भी वही कुछ सूरत हाल बनेगी जो यूपी की है, जो दूसरी जगहों की है, कि जहां पर आपने देखा कि नफरतों के नतीजे में फिर किस तरह का बिगाड़ आया है, वही कुछ यहाँ भी आएगा। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम इदारों से यही गुजारिश रहेगी कि फौरन इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।